आपको याद होगा, हाल ही में पूर्व उत्तराखंड और दिल्ली के नेताओं के बीच प्रदेश के मॉडल पर खूब जंग छिड़ी थी। दिल्ली के नेता बेहतर शिक्षा मुहैया कराने का दम भरते हुए उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों पर कटाक्ष कर रहे थे, तो वहीं उत्तराखंड सरकार के नेता भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने का दावा कर रहे थे। आज हम आपको एक ऐसी शिक्षा के मंदिर का नजारा दिखाएंगे जिसको देखकर सरकारी शिक्षा और व्यवस्थाओं का आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ से ना कभी कभी साल हो गए यहाँ से बहुत बदबू आती है और सर में भी बहुत दर्द होता है। हम क्लास में जाते हैं और सर इतने मच्छर है ना कि काट लेते हैं ना, हाथ में भी दर्द होता है बहुत ज़्यादा। हम द्वार टाप के आते हैं सर, पहले तो मुँह से भी आते थे बट अब द्वार टाप के आते हैं। उत्तराखंड प्रदेश की भगवानपुर विधानसभा के गांव किशनपुर में पढ़ने वाला सरकारी जूनियर हाई स्कूल अपनी बदहाली पर सरकारी सिस्टम को कोसता हुआ नजर आता है। ये शिक्षा का मंदिर पिछले लंबे अरसे से तालाब में तब्दील है। विडंबना ये है कि हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। शुरुआत में जब पानी कम था तो स्कूली बच्चों ने टेम्पररी रास्ता बनाकर स्कूल में प्रवेश करने की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो रास्ता भी जलभराव की भेंट चढ़ गया। हालात अब ये हैं कि स्कूल में दाखिल होने पर लगता है कि किसी तालाब के पास आ गए हों। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने अपने विभाग में उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करा लिखित रूप से, और उनसे पर्सनली मिले भी हैं, अपनी स्थिति को हमने बताया भी है। तो अब उसमें उनके स्तर पर जो भी कार्रवाई गतिमान हो रही होगी उसका क्या परिणाम होगा तो देखने में पता चलेगा। लेकिन हमारे स्तर पर वो अधिकारियों को अवगत कराएगा कि ये समस्या है, गंदा पानी स्कूल में घुसा हुआ और स्कूल में एंट्री गेट तक पानी लग गया, और वो गंदा पानी क्योंकि गांव से निकल कर लैट्रिन का, पशुओं के नीचे का, फैक्ट्री वगैरह सब केमिकल युक्त पानी आ रहा है, वो बदबूदार पानी है, काला पानी है, जिससे काफ़ी संक्रमण होने की स्थिति रहती है, चाहे उसमें स्टाफ भी हो चाहे बच्चे भी हों। अब उससे निजात पाने के लिए हम अपने स्तर पर तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पानी की निकासी का जो समस्या है या उच्च स्तरीय अधिकारियों से खुल सकती है। आपको बता दें कि भगवानपुर विधानसभा के किशनपुर में जूनियर हाई स्कूल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वजह है पास में लगी एक पंचवटी कंपनी जिसका केमिकल युक्त पानी स्कूल के अंदर जमा हो रहा है, लेकिन इस ओर शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी या स्थानीय जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। सभी क्षेत्र के आला अधिकारी इस स्कूल की तरफ मानिए आंख मूंद कर बैठ गए हैं। इस स्कूल के अंदर गंदा पानी आने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। पंचवटी की तरफ से अपना जो ईटीपी जो उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र जो होता है उसके अपग्रेडेशन का प्रस्ताव भी आया है, लेकिन क्योंकि हमने सैंपल इकट्ठा कर रखा है, सैंपल की रिपोर्ट अपेक्षित है, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार इसकी शिकायत पानी को बाहर निकलते हुए यस बिल्कुल पाया गया है, हमने उसका सैंपल लिया है, उसको उसी समय नोटिस दे दिया गया है। एक नोटिस तो इमीडिएट नोटिस जो फील्ड का होता है वो नोटिस दिया गया है, ऑफिस से भी उसको दोबारा नोटिस भेजा गया है, और हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी हम नियमानुसार कार्रवाई। मजबूरी के चलते यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक और स्कूल के सभी छात्र छात्राएं स्कूल की दीवार फांदकर स्कूल में प्रवेश करने को मजबूर हैं। वहीं बदहाली के आंसू रो रहा ये स्कूल पिछले तकरीबन 5 सालों से इस स्थिति में पड़ा हुआ है। यहाँ पर पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं पहले तो स्कूल के गेट से आते थे, और जब पानी भरना शुरू हो गया तो बच्चों द्वारा ईंटें बिछाकर रास्ता बनाया गया। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ईंटों का रास्ता जो बच्चों ने बनाया था अब वो ईंटें भी पानी में डूब चुकी हैं। स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा लगातार विभाग को शिकायत करने के बाद भी अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। हालात अब इतने खराब हैं कि इस इकट्ठे हुए पानी में जहरीले मच्छर पैदा हो रहे हैं। हम या तो मॉर्टिन वगैरह जलाते हैं, करते हैं। फ़ैन, हमें सर्दी में भी फ़ैन चलाना पड़ता था पहले, जिससे कि थोड़ा मच्छर बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर पढ़ाई कराई जाती है बच्चों को। तो ये विषम परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि इस गंदे पानी और गंदगी की वजह से हमारी छात्र संख्या जो है उसकी उपस्थिति वो कम हो रही है, वो भी चिंता का विषय है। हम बच्चों को यहाँ बुलाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वो दीवार कूद के उनको आना पड़ रहा है स्कूल के अंदर। तो ये बहुत अच्छा माहौल नहीं बन पा रहा है, और ये जो समस्या है ये हमारे स्तर की तो है ही नहीं।
हालांकि इस बाबत भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने मीडिया के पहुंचने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल से फोन पर बात की और समस्या का समाधान करने की बात कही। भारत जूनियर हाई स्कूल किशनपुर लंबे समय से जल भराव की समस्या है। वहाँ पर पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिस कारण वहाँ पर जल भराव रहता है, जिसकी वजह से प्रधानाचार्य महोदय, समस्त हमारे स्टाफ और उससे भी ज़्यादा हमारे बच्चों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से बच्चों के अभिभावक भी जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। उनकी समस्या का मैंने संज्ञान लिया। संज्ञान लेकर के मेरी अभी SDM रुड़की से बात हुई है नमामि बंसल जी से, और उन्होंने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अपने कानून को वेदपाल जी को तुरंत भेजा है और वो स्थिति से अवगत करा के पानी निकासी को उचित प्रबंध करें। देखने वाली बात होगी कि बेहतर शिक्षा का राग अलापने वाले नेता और संबंधित अधिकारियों की नींद कब टूटती है और इस बड़ी समस्या से टीचर्स और बच्चों को कब तक निजात मिल पाती है। भगवानपुर से न्यूज स्टूडियो के लिए मुरसलीन अलवी की रिपोर्ट।